उसको कुछ ना कुछ चाहिए करने को। आज उसको बहुत ही बढ़िया काम मिल गया है। यहाँ पे अर्बन कंपनी से जो भैया आए हैं एसी ठीक करने। व्हाट आर यू डूइंग? जो भी मशीन लेके आए हैं उसके ऊपर उसको बहुत गुस्सा है। तुम दोनों रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये हेवी मशीन मत निकालो। मास्टर बेडरूम का जो एसी है उसमें थोड़ा ठंडा कम हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। सुबह के टाइम काफ़ी ठंडा हो जाता है पूरी रात एसी चलने के बाद, बट थोड़ा कम हो रहा है। पहले जैसे 24-25 में करके हम लोग पूरी रात सोते थे, अभी 20 से 22 इसके ऊपर हम लोग टेम्परेचर नहीं कर पाते और फिर ठंडा नहीं होता है रूम। কি দেখছো মামা? ও গন্ধ পাচ্ছে তো, অনেকের গন্ধ পাচ্ছে। তাহলে আমি কি করব? ময়ূর আঙ্কেলকে কি বলবো? गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू व्लॉग। आज शाम को हम लोग फ्लरी और कियारा को लेके चले हैं डॉक्टर के पास। व्लॉग की शुरुआत में आप लोगों ने देखा कि आज दिन का शुरुआत ही हुआ दोनों बेचारों का ब्लड टेस्ट से। नथिंग टू वरी अबाउट, दिस इज जस्ट रिव्यू टेस्ट। जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पूरा ब्लड प्रोफाइल किए थे तो उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन आया था, उसके लिए मेडिसिन भी चला है एंड डाइट में भी थोड़ा चेंज हुआ है। सो डॉक्टर ने कहा था 1 महीने बाद फिर से प्रोफाइल करवाने के लिए पूरा टेस्ट, तो उसी के लिए आज ब्लड लेके गए हैं। ये हमने थोड़ा डिले करवाया क्योंकि दिस टेस्ट नीड्स अ लॉन्ग टाइम फास्टिंग। फास्टिंग मीन्स नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फूड, मतलब पानी भी नहीं पी सकते। तो इतना गर्मी है कि इसमें पूरे दिन दोनों को बिना पानी के रखना थोड़ा मुश्किल है। बट फाइनली हम लोगों ने थोड़ा वेट किया कि गर्मी कम हो जाए, जो कि होने नहीं वाला है। कैलकाटा में 10 to 11 मंथ्स ऐसे ही गर्मी रहेगा। तो उसके लिए वेट ना करके हम लोगों ने क्या किया कि ओवरनाइट फास्टिंग करवाया। ओवरनाइट थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि दोनों वैसे भी रात को 10-12 घंटे सो ही जाते हैं, डिनर भी कर लेते हैं 7 बजे तक, इसलिए सुबह 8:30 बजे आज टेस्ट करवाया, यही आसान था। शाम को अभी हम लोग जा रहे हैं, रिपोर्ट कलेक्ट करेंगे, डॉक्टर के साथ बात करेंगे। एंड दोनों यहाँ पे सच सवर के परफ्यूम लगा के आए हैं आज डॉक्टर अंकल के पास। फ्लरी कियारा का हमने समर कट भी करवा लिया है। मैंने नहीं किया है इस बार समर कट, हमने जहाँ से हम करवाते हैं सीजर स्पा से, वहीं से करवाया। आप में से बहुत सारे लोग सीजर स्पा में ऑलरेडी जा रहे हो और मुझे खबर मिलता है वहाँ से, और मैं मिलती भी हूँ। इस बार दीपांजन जब फ्लरी कियारा को लेके गया था तो वहाँ पे काजू था और एक शिजू। काजू भी पता चला कि हमारे चैनल देख के वहाँ पे जाता है। तो अगर काजू के पेरेंट्स वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और आप में से जो भी जाते हो सीजर स्पा कमेंट सेक्शन में बताना मुझे तो सारे बेबीज के नाम सुनाई देते हैं बट पेरेंट्स को मैं नहीं जानती हूँ। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए है ना। आज थैंकफुली रोड खाली था, हम पहुंच गए हैं, बट अभी देखते हैं यहाँ पे कितनी देर बैठना पड़ता है। अभी रिपोर्ट भी रेडी हुआ है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा जाके। डन विद आवर डॉक्टर विजिट 10:15। डॉक्टर के पास जाते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ता है। सुबह जो ब्लड सैंपल कलेक्ट किया था उसका टेस्ट हुआ ही नहीं था। हम लोग जाने के बाद उसका हुआ टेस्ट, वो मशीन में जैसे मैं लास्ट टाइम दिखाई थी कैसे टेस्ट होता है। उसके बाद हमें रिपोर्ट मिला, फिर रिपोर्ट डॉक्टर ने बताया कि क्या है क्या नहीं है।
एंड दीज टू आर नाउ हेडिंग टूवर्ड्स होम। अभी ज़्यादा देर ना बाहर जाना दोनों को पसंद है, बट कुछ देर रहने के बाद ही लगता है घर कब वापस आएंगे। प्रॉमिस किया है, देना तो पड़ेगा, है ना बाबा? They want to have or not, I don't know. But if Daddy has promised, then we have to keep it. Let's see. Daddy didn't promise. Daddy just said. Daddy only puts all these things in their head. Today you guys will have ice cream. Today you guys are so good, so let's get. Yeah, actually morning से दोनों के एकदम नींद से आँख खुल के ही ब्लड, मतलब मोहिबुल्दा जो ब्लड कलेक्ट करने आते हैं उनके डोरबेल से ही हम लोग आज नींद से उठे। उनको हमने बता दिया था कि पूरे फुल नाइट ये लोग फास्टिंग पे रहेंगे, तो आप सुबह लेट मत करना प्लीज़, जल्दी आ जाना। दोनों 9 बजे सुबह पहला मील लेती है, तो उससे पहले आप ब्लड कलेक्ट करके लेके जाना। तो वो भी एकदम डॉट 8:30 को आए थे आज, और तभी हम लोग नींद से भी उठे। कितने शांत हो गए, अच्छे से ब्लड दिया ना। कियारा का वीडियो देखा ना आप लोगों ने? वेरी ब्रेव गर्ल, माई फ्लारो ऑल्सो ब्रेव गर्ल। फ्लारो आज थोड़ा रोई, एक्चुअली उसने ना कियारा का देख लिया था पूरा बैठ के, तो थोड़ी नर्वस हो गई उससे, मतलब निडल इंसर्ट करने से पहले ही रोना शुरू। घर आके सबसे पहला काम है बच्चों को क्लीन करना, और जैसे हम कभी डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो आके सबसे पहले अपने हाथ पैर और पूरे कपड़े सब कुछ सैनिटाइज करते हैं। वैसे ही मैं फ्लरी कियारा के साथ भी करती हूँ। गोदी में गए हैं, कार में गए हैं, बट फिर भी क्लिनिक में बैठे थे, वहाँ के सीट्स में बैठे थे, तो एक तो वो डर रहता है हमेशा, इसीलिए मैं घर आके ही सबसे पहले वेट वाइप से, जो कोलान के वेट वाइप्स है, मैंने बहुत बार शेयर किया है मैं क्या यूज़ करती हूँ दोनों के लिए, तो उससे उनके फेस क्लीन करती हूँ। और ये जो नया फोम वाले क्लींजर मैं खरीदी थी, फोम क्लेंजर उनके पॉज क्लीन करने के लिए, इसका एक डिटेल वीडियो मैंने पहले शेयर किया है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगी। तो उससे दोनों को क्लीन करती हूँ। और कियारा को देख के आपको समझ में आ रहा होगा, उसको बहुत मज़ा आता है जब मैं ये करती हूँ। पहले थोड़ा बदमाशी करती है, बट बाद में पूरा मज़ा लेती है। Just a little more. Can we be sure? No. I say la 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 la. Can you feel it too? I sing la 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 la. इन दोनों को हमारी बातें समझ में आई या ना आए मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है सब समझ में आता है, सिर्फ बोलना नहीं आता है। फ्रेश होने के बाद ही नेक्स्ट टारगेट इज किचन। क्यों? की चाय देखी तो ड्रॉयरे किया छे एखाने, वो जो डैडी ने बता दिया है ना, वो दैट आई वर्ड, उसके लिए वेटिंग चल रहा है अभी। रोज तो सो जाती है फ्रेश होके। देखिए आइसक्रीम एसटी की ना, देखी आइसक्रीम खाबी? हाँ, आइसक्रीम आया है कि नहीं? आया है आइसक्रीम, कहाँ पे है? हाँ मामा आइसक्रीम, एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। और बार पूछते हो मैं कौन सा आइसक्रीम देती हूँ, वी ऑलवेज गिव देम बास्किन रॉबिन्स और NIC, इन दोनों की जो प्लेन वनीला आइसक्रीम वही हम लोग देते हैं। एक रेगुलर स्कूप, दोनों को हाफ हाफ। कियारा को थोड़ा कम फ्लरी से। नहीं दे तो मम्मा, वेरी गुड गर्ल मम्मा, वेरी गुड गर्ल। ये सब मुझको वो कर दो। हाँ, वेरी गुड गर्ल। क्या जंपी? हाँ, कोई थोड़ा खाना देख के भी ऐसे क्या कर। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज द नेक्स्ट डे मॉर्निंग, 8:31 इज द टाइम। गाइस दिस टू, हम दोनों तो उठ गए हैं, ये दोनों एकदम अपने आप को कवर करके सो रही है। Here is फ्लडू मेरे पास सोई थी कल रात को। These are cute. Good morning, cute. Good morning. कल ब्लड देके फिर डॉक्टर के पास जाके पूरी शाम वहाँ पे बैठ के
दोनों टायर्ड, कल तो वॉक पे भी नहीं गई थी। स्मॉल ब्रीड डॉग्स आर लाइक दिस, दे हैव वेरी लेस एनर्जी एंड वो बस 5-10 मिनट में ये लोग बर्स्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद दे आर टायर्ड। फ्लरी कियारा का ये हमेशा नोटिस किया है कि बाहर जाने के लिए दोनों बहुत एक्साइटेड रहते हैं जब भी मौका मिले, बट वो एनर्जी 5 या 10 मिनट का है। थोड़ा सा भी ज़्यादा ट्रैवल या किसी भी दिन अपने जो नॉर्मल रूटीन है उसके बाहर कुछ भी हो जाए तो उसके नेक्स्ट डे ऐसे दोनों टायर्ड रहते हैं पूरा टाइम। आई थिंक दिस इज़ वेरी कॉमन विथ स्मॉल breeds especially. Whatever energy they have, they burst it very quickly and then get tired. Good morning, my Chantappai. My Chantappai. It's all about me, and can't you see that we're together? It's all about you, it's all about me, and can't you see that we're together? Take me to the spot that we both love, where we always thought that we were fine. Oh, what we left behind. Yeah. When we spend late nights drinking to the morning sun. Yeah, soaking up a little fun. And we're not done. And I sing la 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 la. Can you feel it too? I sing la 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 la. Is it too good? कोई फ्लैरी কোথায়? ফ্লারি কোথায়? यारा निकलने दो फ्लरी को, अभी उठी है वो, निकालो। देखो कहाँ है फ्लरी, कहाँ है फ्लरी, কোথায় ফ্লারি কই? এই তো ফ্লারি। গুড মর্নিং, গুড মর্নিং ফ্ল্যাডাম, গুড মর্নিং কিয়ারা। ছি ন কিউ, চলো সুসু, চলো সুসু। গুড গার্ল। Feel it too. I sing la 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 la. Is it too good to be true? It's all about you. It's all about me. Can't you see? गुड मॉर्निंग। गर्मी में ना इससे अच्छा ब्रेकफास्ट कुछ हो ही नहीं सकता। बाहर टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है तो कुछ बनाना या खाना पॉसिबल नहीं है। तो सुबह सुबह पोहा, जैसे आपने देखा, बनाना, उसके साथ थोड़ा कर्ड और मैंगो। अभी तो मैंगो का टाइम है। जनरली साल के दूसरे टाइम पे ये हम लोग सिर्फ दही, बनाना और पोहा के साथ खा लेते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स ऐड हो सकता है और अभी क्योंकि मैंगो मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, भरे पड़े हैं, तो हम लोग भी पूरे मज़े उठा रहे हैं मैंगो का। सुबह यही लाइट ब्रेकफास्ट। और फ्लरी कियारा का कल रिपोर्ट में क्या आया मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं पहले तो जाऊँगी खाना बनाने। आज लंच थोड़ा हेवी बनाऊँगी, हेवी मतलब थोड़ा रिच खाना बनाऊँगी, एक ही आइटम बनाऊँगी। इसलिए उधर एलेक्सा अलार्म बजा रही है फ्लरी के मेडिसिन का। फ्लरी का मेडिसिन है 10 o'clock, इसीलिए अलार्म बज रहा है। आज लंच थोड़ा स्पेशल बनाऊंगी, मतलब स्पेशल मतलब एक ही आइटम बनाऊंगी। चिकन के साथ हमेशा वो आलू वाला झोल बनाती हूँ, तो आज सोच रही हूँ कि थोड़ा वाइट चिकन बना लूँ सुबह के लिए, शाम के लिए। शाम को रोटी से हो जाएगा, सुबह वो हम लोग राइस से खा लेंगे। अगर गर्मी कम होता तो शायद पुलाव या फ्राइड राइस की सोचती, बट इतने गर्मी में सिर्फ वाइट राइस, इसलिए ब्रेकफास्ट भी एकदम हल्का कर रही हूँ। बट ये खाना बना के इतने गर्मी में इतने थक जाती हूँ ना, उसके बाद वो हालत नहीं होता है कि मैं कैमरा ऑन करके आप लोगों से बात करूँ। गुड इवनिंग गाइस। मेरे चेहरे देख कर आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। एक्चुअली फ्लरी का थोड़ा तबीयत खराब हो गया है। नथिंग रिलेटेड टू द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जैसे मैं आपको बताने वाली थी, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में लास्ट टाइम जो दोनों का ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हाई आया था, इस बार वो क्योंकि डाइट में चेंज हुआ था, मेडिसिन चल रहा था, तो वो बहुत पहले से कम हो गया है एंड इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू दी नॉर्मल रेंज। इसीलिए डॉक्टर ने कहा है कि और 3 महीना डाइट कंटिन्यू रखने के लिए, और धीरे धीरे फिर उसको हटा के नॉर्मल डाइट, जो प्रेस्क्रिप्शन डाइट वो लोग ले रहे थे, रेनल मतलब नॉर्मल फूड के साथ थोड़ा रेनल खा रही थी, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके ऑफ कर देने के लिए 3 महीने तक अभी फ़िलहाल देना है वही डाइट। उसके बाद धीरे धीरे उस डाइट से उनको हटा देने के लिए और नॉर्मल डाइट चालू करने के लिए। तो ये तो था ब्लड टेस्ट। अब फ्लरी के ब्लड टेस्ट में ना हमेशा 2 चीज़, एक चीज़ हाई और एक चीज़ लो आता है। वो बचपन से, जब से वो बैंगलोर में उसका स्पेस सर्जरी हुआ था, तब से
एक है WBC हाई आता है और प्लेटलेट्स काउंट कम आता है, जिसका इंडिकेशन होता है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन, जो कि उसके लिए लिवर, पैनक्रियास, USG हर चीज़ का टेस्ट हुआ है, किडनी, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, बट कभी भी कुछ रिपोर्ट्स टचवुड कुछ नहीं आया है, सब क्लियर आया है। बट वो 2 एलिमेंट हमेशा उसका हाई और लो रहता है, जिसके लिए वो प्लेटलेट्स एनहेंसिंग सिरप भी ले रही थी। अभी भी वो उसको कंटिन्यू करना है 3 महीना। तो वो तो एक चीज़ था, उसको लेके कुछ नहीं है। बट अचानक से आज सुबह से वो कुछ खाना नहीं चाहती थी। तो जो होता है, हमें लगता है कि गर्मी की वजह से नहीं खा रही है, पहले यही चीज़ दिमाग में आता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं खाना चाहती। फिर आफ्टरनून को जाके वो खुद ही खा ली, उसको तो भूख लग रहा था, वो हमें समझा रही थी, तो वो खा ली नॉर्मल खाना। बट शाम को हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे सोती है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब लाइट रेडिश स्टेन। तो तब मुझे लगा, तब हम दोनों को ही लगा कि कुछ प्रॉब्लम होगा। तो हम देखा कि उसके गम ना थोड़ा स्वॉलन होके वहाँ से थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है और एक अजीब सा मतलब थोड़ा बैड ब्रेथ भी है। तो लग रहा है कि कोई गम इन्फेक्शन हो गया है, खाना नहीं चाहती है, इसलिए मैं उसके लिए सूप बना रही हूँ ताकि उसको पीने में आसानी हो। कियारा के लिए नॉर्मल जो प्रेशर कुकर में खाना बन रहा है वही है। तो फ्लरी को फ़िलहाल ये सूप और श्रेडेड चिकन दूंगी और उसके बाद हम दोनों जाएंगे उसको लेके डॉक्टर के पास। 8 o'clock तक डॉक्टर रहेंगे, तो उसके बीच में पहुंचना पड़ेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा टेंशन में तो हूँ। कल ये हुआ था, कल हम लोग गए थे पापा के घर, तो कल पापा के घर वहाँ से डॉक्टर ने हमें एक जेल तो सजेस्ट कर दिया था, वो हमने अप्लाई भी किया है। बट आज सुबह से उसको कुछ नहीं खाई है और बैड ब्रेथ वैसे का वैसा ही है। हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और लेट ना करके, बिल्कुल भी और लेट नहीं करेंगे। सूप पीती है कि नहीं, क्योंकि कुछ नहीं खाई है आज सुबह से। ये है हमारी फ्लाडू, सुबह मतलब सारे पिलो कवर, बेडशीट सब धो दिया है, इसलिए अभी ये बेडशीट जहाँ भी सो रही है मैं ये बेडशीट लगा दे रही हूँ ताकि उसके वो थोड़ा सलाइवेट भी ज़्यादा कर रही है। लगे भी तो इस बेडशीट पे लगे, जिसको मैं बस एक बेडशीट धोने से मेरा हो जाए। थोड़ी सी तो चुप हो गई है, कुछ खाना भी नहीं गया है पेट में और खुद ही थोड़ी सी डर गई है, क्योंकि उसको भी उस चीज़ का स्मेल आ रहा है ना, जहाँ पे भी वो उसका सलाइवा गिर रहा है उसको उसका स्मेल आ रहा है। थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन में गर्म कुछ खाना सही नहीं होता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उस पर ये चिकन हम और श्रेड करके दे देंगे हाथ से। फ्रिज में आइसक्रीम भी लाया हुआ है, वनीला आइसक्रीम, बट मैं अभी चाहती हूँ कि वो थोड़ा खाना खाए, मतलब जो उसके हेल्थ के लिए अच्छा है, पहले थोड़ा वैसा कुछ खा ले। आइसक्रीम शायद खा लेगी, दूंगी तो, कल भी खाई थी। आइसक्रीम खाना भी उसके लिए अच्छा भी है, यही कहा है फ़ोन पे डॉक्टर ने। बट मैं चाहती हूँ कि पहले कुछ खाना खाए, कुछ मतलब सॉलिड पेट में जाए, चिकन सूप ऐसा, उसके बाद देखेंगे। अगर रात को थोड़ा खाती है आइसक्रीम तो दे देंगे। और सुबह से कुछ नहीं खाई, इसलिए हम लोग पोर्शन भी बहुत कम दे रहे हैं। अचानक से ज़्यादा खिला देंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि खाना खा के ये भी निकलेगी। मम्मा चलो, रेडी? मम्मा रेडी? थैंक गॉड सूप पी लिया है। सूप और उसमें जो श्रेडेड चिकन था वो फाइनली उसने पूरे दिन में फर्स्ट आज उसने यही खाया। नहीं रेडी, गर्मी में तो क्या बताओ, ऐसे ही हालत ख़राब करके रखा है। और उसके ऊपर बच्चों का कुछ होता है तो दिमाग को और नहीं काम करता है। फ्लरी का जो फाइल है, लेटेस्ट ब्लड रिपोर्ट है, सब ले लिया है हम लोग रेडी। दीपांजन का भी ऑफिस का बहुत प्रेशर है, इमरजेंसी है, जाना ही पड़ेगा। तो वो रेडी होकर हम लोग अभी निकल जाएंगे और हम लोग आज जा रहे हैं न्यू टाउन वाले क्लिनिक में। चलिए आपको रास्ते में जाके बताती हूँ। फाइनली निकल गए हैं फ्लरी और कियारा को लेके। अब कियारा को भी साथ लेके जाना ही पड़ता है, हम दोनों जाते हैं तो हमेशा अच्छा नहीं होता है क्लिनिक में बिना कारण लेके जाना। बट अभी क्या करें, उसको अकेले छोड़ के जाऊँगी ना, वो और ज़्यादा टेंस हो जाती है। तो हम लोग आज न्यू टाउन में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर घोष, कृषाणु घोष, ही इज़ करेंटली आउट ऑफ कंट्री। वो गए कॉन्फ्रेंस में और वो है 4th to 11th जून। जिस दिन हम लोग ब्लड रिपोर्ट दिखाने आए थे उस दिन ही हमने देखा था वो नोटिस, बट तब तो ये सब कोई कुछ था नहीं। अभी हम लोग सोचे थे कि चलो इस मंथ के एंड में वैक्सीन है तो तभी आएंगे, बीच में ये होगा, ये किसको पता था। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, पहले मैं कल एक बार ऑतनुदा से भी बात की, मतलब सीजस्पो में, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तो फ़ोटो देख के लग रहा है कुछ इन्फेक्शन है, तो ऐसे कुछ लगाना या मेडिसिन बोल देना सही नहीं होगा। उनके वहाँ पे भी एक वेट बैठते हैं, बट उनके साथ अपॉइंटमेंट मिला है कल, मतलब टुमारो, वो भी शाम को 4:30 के बाद। तो वो थोड़ा ना अभी लेट हो जाएगा। हम लोग पहले सोचे थे वही दिखाएंगे, बट इसलिए आज हम लोग जा रहे हैं वेट एश्योर में, कृषाणु घोष के क्लिनिक में। एक जूनियर डॉक्टर अभी बैठते हैं, डॉक्टर सौमेंद्र मोल्ली। डॉक्टर घोष जब शाम को सॉल्ट लेक चले जाते हैं तो वो न्यू टाउन में रहते हैं।
शाम को। तो अभी हम लोग उन्हीं के पास जा रहे हैं। डॉक्टर घोष ने हमें एक जेल दिया है, मतलब सिर्फ एक्सटर्नल एक जेल अप्लाई करने के लिए, टॉपिकल जेल। बट मुझे नहीं लगता है इन्फेक्शन देखे कि उससे होगा, मुझे लगता है एंटीबायोटिक्स तो खाना पड़ेगा। आई थिंक वो दोपहर को लगा के उसको थोड़ा आराम मिला है, क्योंकि दोपहर को अच्छे से सोई है और अभी अच्छे से सूप पी लिया उसने। बहुत मन तो नहीं था खाने का, बहुत वो एपेटाइट थोड़ा तो कम हो गया है, तो इसलिए डॉक्टर दिखा लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कल तक और कल शाम तक तो बिल्कुल ही नहीं वेट कर सकती, इसलिए आज ही डॉक्टर सौमिंद्र मौली के पास लेके जा रही हूँ। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि अभी ना अच्छा नहीं लग रहा है ये फिर से ये वीडियो कंटिन्यू करना। मैं ये वीडियो शुरू कर दी थी, इसलिए मैं अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं एकदम डॉक्टर दिखा लूँ, फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में क्या हुआ है नहीं हुआ है, कौन सा मेडिसिन दिया है, फ्लरी कैसी है, वो सारे अपडेट आपके साथ शेयर कर दूँगी। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू ऑल स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव।